मार्क्स ने सरमाएदारी पर तफसीली तनकीद की और उसने बताया कि सरमाएदारी का बुनियादी तजाद मेहनत और सरमाए के बीच में है। उसका जोहर, उसका एसेंस मुकाबला है। बाद में लेनिन ने इसी बात को आगे बढ़ाया और उसने नई इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब सरमाएदारी साम्राज्य की सूरत ले चुकी है। उसका बुनियादी तजाद तो वही है, सरमाया और मेहनत का, लेकिन अब उसका उसूल मुकाबला नहीं मगर अजारादारी यानी मोनोपोली है। 1960 और 70 की दहाई तक आते आते सरमाएदारी के मुतल्लिक कहा गया कि अब ये बदल कर पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई है, माबाद सन्नत मैशत हो गई है। यानी एक तो पैदावार एक जगह पे मुनज़्ज़म नहीं रही और सर्विस सेक्टर बढ़ गया है, लेकिन अब कहा जाता है कि हम मालूमाती मैशत यानी नॉलेज इकोनॉमी के दौर में जी रहे हैं। नतीजतन कहा जाता है कि सरमाएदारी वो नहीं रही जो मार्क्स के जमाने में थी। बहरहाल अशकाल जो भी हो, लेकिन सरमाया और मेहनत का तजाद यानी उसका जोहर वही है जो मार्क्स ने बताया था। मार्क्स की ये बात भी दुरुस्त है कि सरमाएदारी चीजों यानी सरमाए के अंबार का नाम है। सरमाएदारी का जोहर, उसका एसेंस इजाफी कदर और इस्तेसाल है जो सरमाएदार मजदूर का करता है। मार्क्स ने यह भी कहा था कि सरमाएदारी एक आलमी मार्केट बनेगी जो सरहदों को तोड़ देगी। ये बात भी अब तक दुरुस्त है और अब तक सारी दुनिया में जो आलमी साम्राज्य थे उसने वाकई भी सरहदों को तो तोड़ दिया है मुआशी मानाओं में। ये सच बात है कि सरमाएदारी बदल गई है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो बेहतर हो गई है। याद रहे कि मवाजना माजी से नहीं हाल से किया जाता है, मौजूदा वसाइल से किया जाता है। आप बेटे को ये कहकर मुतमईन नहीं कर सकते कि आपका बाप गाधा गाड़ी चलाता था। आप किसी बच्चे को ये कहकर मुतमईन नहीं कर सकते कि मैं तो साइकिल या मोटरसाइकिल चलाता था। अरे भाई, पोते को आईफोन चाहिए, उसको ये गर्ज ही नहीं है कि आप गधे गाड़ी पर चलते थे या मोटरसाइकिल पर चलते थे या साइकिल पर चलते थे। आप वो अपना मवाजना अपने हालात से करता है। जो बच्चा होता है वो देखता है आसपास के छोटे बच्चों के पास क्या चीज है जिससे वो खेलते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है आज के दौर में मोबाइल जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चे आरास्ता हैं, सारा दिन उसी पर वक्त सर्फ करते हैं। नतीजतन बच्चे के यहाँ जो ख्वाहिश होगी वो मोबाइल की ही होगी, वो ये नहीं होगी कि वो उसका बाप दादा क्या इस्तेमाल करते थे। मतलब कि हम अपना मवाजना माजी के साथ करके खुश नहीं हो सकते। मवाजना मौजूदा दौर और वसाइल से ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सरमायादारी आज से 800 साल पहले बहुत ही खराब थी लेकिन अब थोड़ी बेहतर है। चलो मान लिया कि आप माजी के से बेहतर है, लेकिन आज के दौर में सरमायादारी कितने वसाइल पैदा कर सकती है और कितने लोग हैं जो उन वसाइल की सहूलियत से महरूम है। लोग आज के दौर की पैदावार और उन हालात को देखकर मद्देनजर रखते हुए अपना मुआवजा करते हैं कि हमारा ऐसा साल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचते कि आज से 150 साल या 200 साल पहले लोगों के हालात कैसे थे, लोग गुलामाना दौर में जी रहे थे या जागीरदाराना दौर में जी रहे थे, लेकिन अब हम लिबरल या नॉन लिबरल इकोनॉमी के दौर में जी रहे हैं। ये मुआवजा लोग नहीं करते, वो अपने हालात के मुताबिक मुआवजा करते हैं। और आज के हालात में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मार्केटिंग है और बहुत सारे वसाइल के होते हुए लोग अपने आप को सुबह शाम महरूम ही तस्वर करते हैं और ये समझते हैं कि उनका ऐसा साल हो रहा है। सरमायादारी का इर्तिका बुनियादी तौर पर ज़राई सरमायादारी से होते हुए तिजारती, तिजारती से सनती और मालियाती सरमाए तक पहुंचा, लेकिन अब उसको हम वर्चुअल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, रोबोटाइजेशन, इंटरनेट और ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी के नाम से जानते हैं और बहुत सारे और नाम दिए जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये सारे नाम बुनियादी तौर पर सरमायादारी की ही अशकाल हैं। आज के दौर में गैर पैदावारी शोबाजात, सर्विस सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंककारी और जुआ जैसे मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दुनिया की मजमूई दौलत का 8% फकत 8% कागजी सूरत में मौजूद है। बाकी सारी दौलत वर्चुअल इकोनॉमी या ई कॉमर्स की शक्ल में यानी डिजिटल करेंसी की शक्ल में मौजूद है। नए साम्राज्य निजाम का इन्हिसार 5 अजारादारियों पर है। एक टेक्नोलॉजिकल अजारादारी, दूसरी आलमी मार्केट्स पर मालियाती कंट्रोल की अजारादारी, कुदरती वसाइल तक पहुंच की अजारादारी और मीडिया और कम्युनिकेशन की अजारादारी और बड़े तबाही फैलाने वाले हथियारों पर अजारादारी। याद रहे कि ये जो कहा जाता है कि सरमायादारी बदल गई है, ये सरमायादारों की शराफत नहीं है कि उन्होंने कुछ सहूलियात दी हैं, लेकिन उसके दो असबाब हैं। एक खुद सरमायादारा निजाम के अंदरूनी तजादात, दूसरा अवामी जुदोजहद, शऊरी सियासी जुदोजहद का दबाव था
जो नतीजे जिसके नतीजे में सरमायादारी तब्दील हुई है और उसने कुछ सहूलियात दी हैं। और जब ये दबाव खासतौर पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कम हुआ तो उसने अपना असल चेहरा दिखा दिया, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। न्यू लिबरलिज्म क्या है? न्यू लिबरलिज्म बुनियादी तौर पर हासिल की गई सहूलियात को वापस लेना ही है और कुछ नहीं है। न्यू लिबरलिज्म असल में सरमायादारी की नई शक्ल है, नया लिबास है, मगर अंदर से चीज वही सेम है, वही सरमायादारी है, वही सरमाया और मेहनत का बीच में तजाद है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक खूबसूरत डायन है। डायन इसलिए कि मेहनत कशों का खून पीती है, और खूबसूरत इसलिए कि उसे आजाद कहा जाता है कि वो आजाद मार्केट वाली मैशियत है। डेविड हार्वे के मुताबिक न्यू लिबरलिज्म का मतलब है हर चीज का मालियाती बन जाना, चाहे वो खाम माल हो या तैयार माल हो, मौसीकी हो, खेल हो, मालूमात हो, तफरी हो, हर चीज मालियाती हो गई है, हर चीज खरीदो फरोख्त की चीज हो गई है। यही न्यू लिबरलिज्म है। आजाद मार्केट का मतलब क्या है? आजाद मार्केट से मुराद ये है कि मार्केट में सब चीजें मौजूद है, जो चाहे खरीदो, चाहे वो घर हो, सामान हो, गाड़ी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, आप बिल्कुल आजाद हैं, जो चाहे वो खरीदें। लेकिन मार्केट में मौजूद अशिया के माल कांचन सरमाएदारान है और पैसे भी उन्हीं के पास है, बाकी बाकी आप आजाद हैं। ये तो ऐसी आजादी है जैसे किसी परिंदे के पर काट दिए जाएं या किसी को जंजीरों से बांध कर कहा जाए जाओ तुम आजाद हो। ये भाई झूठी आजादी है और एक वहमी और फरेबी आजादी है, जो न्यू लिबरलिज्म या लिबरलिज्म के नाम पर सदियों से जारी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसे सेठों के पास हो गए, पैसे सरमाएदारों के पास होंगे, बाकी आप जाए जो चाहे सो खरीद लें। भाई जेब में कुछ है नहीं, खरीदेगा कहाँ से बंदा? न्यू लिबरलिज्म का नारा है प्राइवेटाइजेशन, और कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से चीजों का मयार बेहतर होता है और मुकाबले और कंपटीशन से चीजें सस्ती होती हैं। चीजों का मयार बढ़ने और ज्यादा सस्ती हो जाने से गरीब लोगों की जेबों में पैसे तो नहीं आ जाते ना भाई। तो ऐसी निजकारी से किसको फायदा होता है? जाहिर सी बात है, सरमाएदारों का होता है। प्राइवेटाइजेशन किन चीजों की होती है? मैदनी वसाइल की होती है, सरकारी वसाइल की होती है, अवाम की मिल्कियत की जो चीजें हैं, कारखाने हैं, जमीनें हैं, वही प्राइवेटाइज होती है। जाहिर सी बात है, उनसे फायदा किसको होता है? अवाम को नहीं होता। चीजों का मयार बेहतर हो जाने से या चीजें ज्यादा हो जाने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे पैसे वैसे भी नहीं होते। जेब खाली हो तो क्या होगा चीजों के बेहतर मयार का या ज्यादा चीजों होने का? दूसरी बड़ी खासियत जिसको न्यू लिबरलिज्म के नाम से मंसूब किया जाता है, उसको डीरेगुलेशन कहा जाता है। यानी मैशत पे सियासी व रियासती कानून की पाबंदियां खत्म की जाए, ताकि सरमाएदार आसानी से लूटमार कर सके। रियासत की जानिब से मिलने वाले समाजी सहूलियात यानी तालीम, सेहत, घर, रोजगार से रियासत की दस्तबरदारी है। समाजी प्रोग्राम से दस्तबरदारी का दलील ये दिया जाता है कि ये तो सुस्त और निकम्मे लोगों की मदद हो गई, जो कि सख्त मेहनत करने वालों के लिए मुफ्तखोर होते हैं, इसलिए अमीरों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं और सुस्त और निकम्मे लोगों को होने वाली तकालीफ जायज है। आप गरीब हो क्योंकि आप सुस्त हैं, गरीबत से निकलना चाहते हो तो बस सख्त मेहनत करो। सेहत चाहिए तो मेहनत करो, घर चाहिए तो मेहनत करो, कोई भी बुनियादी जरूरत चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो। सख्त मेहनत और ज्यादा दौलत, हर एक अमीर हो सकता है, बस मेहनत करने की देर है। यही सबक है जो न्यू लिबरलिज्म सब लोगों को बताती है। ये बात इस तरह की जाती है कि जैसे ये जो अरब और खरबपति सेठ हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके, जूते घिसा घिसा के मेहनत करके पैसे कमाए। सच तो ये है कि बैंकर, सनतकार, वर्चुअल इकोनॉमी के ठेकेदार लाखों मुलाजमीन की मदद से पैसे बनाते हैं। पहले तो सरमाएदार सारी दुनिया को गुलाम बनाते हैं, कॉलोनिज्म का पूरा जाल बनाते हैं, तशद्दुद और इजाफी पैदावार के जरिए लूटमार करते हैं, फिर वो दौलत अपनी नस्ल को मुंतकिल करते हैं, फिर अच्छी तालीम, सेहत और माहौल उनको मिलता है और वो काबिल बनते हैं। फिर कहा जाता है देखो हमने मेहनत करके हम यहाँ पहुंचे, आप भी मेहनत करो। ये झूठ पर मबनी तारीख है जो आप हमें बताते हैं कि हम मेहनत करके आए। मेहनत कुछ नहीं है, सिंपल सी गुलामदारी, कॉलोनिज्म, तशद्दुद, जंग और इजाफी पैदावार और लूट मार है, जिसके नतीजे में आपने ये सारा कुछ हासिल किया है। न्यू लिबरलिज्म में आजादी की माना लूट मारो इस साल की आजादी होती है। न्यू लिबरलिज्म के यहाँ मकसद चीजें बनाना नहीं होता, मगर मुनाफा कमाना और मुसलसल बढ़ाते रहना होता है। फिर चाहे सरमाएदारों को इसके लिए जंगें करनी पड़े, मुल्कों पर कब्जा करना पड़े, लोगों को मरवाना पड़े, लाखों लोगों को दरबदर होना पड़े, लेकिन ये सब कुछ आजादी के नाम पे किया जाता है। मौजूदा दौर का सवाल ये है कि हम सरमाएदारी या मालूमाती समाज में जी रहे हैं। कहा जाता है कि हम
कंप्यूटराइज डिजिटल मालूमाती समाज, नेटवर्क, आईसीटी, इंटरनेट कम्युनिकेशन, साइबर मीडिया, माबाद सनत, माबाद जदीदत वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। जबकि मार्क्सवादी समझते हैं कि ये नई खुसूसियात जरूर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह निजाम वही सरमायादाराना है। मालूमाती दौर या समाज या मैशत से क्या मुराद है? सिंपल सी बात है, यानी मालूमात की पैदावार, तकसीम और उसका इस्तेमाल, यही मालूमाती मैशत कहलाती है। मालूमाती दौर के हवाले से दो किस्म की आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल नया दौर, नई हालात हैं जिनको अदम तसलसल के नजरियात के हामी लोग कहा जाता है, और कुछ लोग समझते हैं कि कोई बड़ी और बुनियादी तब्दीली नहीं आई, यानी तसलसल ये सूरत हाल वही है, कुछ तब्दीलियां हुई हैं। सच बात यह है कि तसलसल और अदम तसलसल वाले दोनों नजरियात एक हद तक तो दुरुस्त हैं, लेकिन दोनों ही एक तरफा मामला के शिकार है। इस किस्म की नई इस्तिलाहात असल में सरमायादारी को गैर जानबदार साबित करने और मुस्बत सूरत में पेश करने का काम करती हैं, या उसकी बुरी शक्ल को कवर देने का काम करते हैं। अब कहा जाता है कि किसी इनकलाबी तब्दीली की बात ना की जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरक्की से सारे मसाइल अज खुद हल हो जाएंगे। ऐसी बातें असल में सरमाए के अंबार, ना बराबरी और साल के तसलसल को धुंधला करती हैं। मैनेजरल लेट, मालियाती, कारपोरेटर्स, सरमायादारी जैसी इस्तिलाहात क्लियरिटी की बजाय ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि दुनिया अब बदल चुकी है क्योंकि लोगों की जगह मशीनों ने ले ली है। हाँ बिल्कुल, खुदकार मशीनों ने जगह ले ली है, मगर अब भी बड़ा काम इंसानी जिस्म और ज़हन से होता है। सिर्फ 5 कंपनियों के मुलाजमीन के एदाद शुमार को देख लें, तब भी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। मिसाल के तौर पर 2022 में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के 22 लाख मुलाजमीन थे, और सियोनपी ग्रुप, चीनी ग्रुप है, के 5,82,000 मुलाजमीन थे। स्टेट ग्रिड के 9 लाख मुलाजमीन थे, चाइना नेशनल पेट्रोलियम के 13 लाख मुलाजमीन थे, और एप्पल के 1,37,000 मुलाजिम थे। ये सारे एदाद शुमार क्या साबित करते हैं? यही साबित करते हैं कि फकत मशीनें नहीं है, लेकिन इंसान है जो मशीनें चलाते हैं, और इंसानों का बड़ा अमल दखल है अब तक। और ये जो कहा जाता है कि दुनिया मालूमाती हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की मैशत खालिसतन मालूमाती भी नहीं है। मैशत में ना सिर्फ पैदावारी कुव्वत है, मगर पैदावारी रिश्ते भी होते हैं, जिनको इकट्ठे मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा था। मालूमाती मैशत मालियाती सनत से अलग और जुदा चीज भी नहीं है। गूगल और फेसबुक जैसे इदारे स्टॉक मार्केट से गहरी हद तक जुड़े होते हैं। 2021 में दुनिया की मजमूई जीडीपी 96.51 ट्रिलियन डॉलर थी। दुनिया की मैशत में खिदमत के शोबे की हिस्सेदारी 65% थी, सनत की हिस्सेदारी 26% थी, और ज़राअत की 4% थी। आलमी दौलत में अब भी सबसे बड़ा हिस्सा मालियाती सरमाए का है। दूसरे नंबर पर बड़ा सेक्टर तेल, गैस और दूसरी एशिया से ताल्लुक रखने वाली सनती मैशत का है। तीसरा बड़ा शोबा मालूमाती मैशत का है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मीडिया मवाद, सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें शामिल होती हैं। मालूमाती मैशत आलमी पैदावार कुव्वतों की गालिब खुसूसियत नहीं है। इससे साबित होता है कि मालूमाती मैशत आलमी पैदावार कुव्वतों की गालिब खुसूसियत नहीं, लेकिन अहम जरूर है। मालियाती सरमाया मौजूदा सरमायादारी का अब भी गालिब हिस्सा है। तेल और फॉसिल फ्यूल की बहुत बड़ी अहमियत है, जिससे साबित होता है कि सनदी समाज खत्म नहीं हुआ। मालियाती, सनदी और मालूमाती शोबाजात मौजूदा साम्राज्यी सरमायादारी को ही डिफाइन करते हैं। कहने की बात यह है कि ये कोई मालूमाती सरमायादारी का दौर नहीं है। सिर्फ मालूमात का किरदार बड़ा है, लेकिन अहम बात यह है कि समाज सिर्फ मालूमात पे नहीं चलता। मालूमात दौर की बात ऐसे की जाती है कि जैसे इस्साली तबकाती रिश्ते ही खत्म हो चुके हों। ये बात बिल्कुल झूठ पे मबनी है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मालूमात में लामहदूद इस्तेसाल की गुंजाइश होती है, क्योंकि मालूमात इस्तेमाल से खत्म नहीं होती। मालूमात को लामहदूद तौर पर बांटा और नकल किया जा सकता है। बैक वक्त बहुत से लोग उसके मालकान हो सकते हैं, और ठोस चीजों की तरह ये मालूमात घिसती और पुरानी भी नहीं होती। मालूमात आसानी से नकल और मुंतकिल की जा सकती है। मालूमात की इब्तदाई सूरत को पैदा करने में वक्त और मेहनत दरकार होती है, लेकिन बाद में ये बहुत ही कम हो जाती है। मालूमात को इसकी कदर से ज्यादा बेचकर ही लामहदूद मुनाफा बनाया जाता है। गो के मालूमात मुफ्त होनी चाहिए और 2 घंटे का काम ही काफी है, लेकिन ये सरमायादार निजाम मालूमात को मुफ्त होने के करने की बजाय उससे ही मुनाफा कमाता है, और हार्ड और सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद
8 घंटे काम लिया जाता है और 8 घंटे का काम बुनियादी तौर पर 16 घंटे का काम है। उसूलन इस जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी को होते हुए 2 घंटे काम करना भी काफी होता है। दुनिया बिल्कुल ग्लोबल सिटी बन चुकी है और अगर दुनिया को तबकाती तनाजुर में देखा जाए तो ये आलमी तकसीम कुछ इस तरह बनती है कि एक तरफ आलमी शुमाल है और दूसरी तरफ आलमी जुनूब है, जिसमें तकसीम शुदा होते हुए नजर आती है। मैन्युफैक्चरिंग सनत को जुनूब की जानब मुंतकिल किया गया है। सनती मेहनत कशों का 83% तरक्की पजीर मुमालिक में है, यानी जुनूब की तरफ है। सीड़पकारी का 61% तरक्की पजीर मुमालिक की तरफ है, मगर मुनाफा मुसलसल जुनूब से शुमाल की जानब जा रहा है, यानी यूरोप और अमेरिका की जानब जा रहा है, क्योंकि दुनिया की जो भी बड़ी मल्टीनेशनल कारपोरेशन हैं उनके सारे हेडक्वार्टर ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के यहाँ है। इस वक्त दौलत की तकसीम में जितना फर्क है मार्क्स ने कभी सोचा भी नहीं था। आलमी दौलत की तकसीम में बहुत बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर 2018 तक 334 खरब डॉलर दुनिया की दौलत थी। 3 करोड़ अमीरों के पास मौजूदा दौलत 430 करोड़ लोगों के से ज्यादा थी, यानी फकत 1% लोगों के पास 430 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत थी। इस वक्त दुनिया मकरूज दुनिया है। आलमी तौर पर मजमूई डोमेस्टिक पैदावार 87 खरब डॉलर की है, यानी 88,000 अरब डॉलर की है, लेकिन दुनिया में के ऊपर कर्ज 184 खरब डॉलर है। सोचने की बात है कि दुनिया में मजमूई पैदावार ही 87 खरब डॉलर की है, तो ये कर्ज 100 खरब डॉलर ज्यादा कैसे हो जाता है? और ये कर्ज देते कौन है? दुनिया में पैदावार ही यही है। कोई मरीज से, कोई अतारत या प्लॉटों से तो कोई कर्ज दे नहीं रहा। जाहिर सी बात है यहाँ पर ही लोग हैं जो सरमायादारान हैं, जो वही कर्ज देते हैं। मुल्कों के पास, रियासतों के पास इतने वसाइल नहीं है जितने इन सरमायादार और सेठों के पास है। वही सेठ हैं, वो सरमायादार हैं जो सारी दुनिया को कर्ज किए हुए हैं। साम्राज्य के सियासी अशकाल को देखा जाए तो उसमें 3 अशकाल नजर आती है।